3 जुलाई 2024 ये वो दिन था जब जियो ने अपने रिचार्ज के प्राइसेस 20 से 25% बढ़ा दिए थे। और जियो की ही देखा देखी में आइडिया और एयरटेल ने भी अपने प्राइसेस 20 से 25% बढ़ा दिए थे, जिससे कि क्लियर पता लगता है कि कैसे जियो ने पूरे टेलीकॉम इंडस्ट्री में मोनोपोली क्रिएट कर रखी है। इस न्यूज के बाद काफी लोग जियो को बॉयकॉट करने लगे और बीएसएनएल का सपोर्ट करने लगे। अब तक 2.5 मिलियन से भी ज्यादा यूजर्स बीएसएनएल में अपनी सिम पोर्ट करवा चुके हैं। और आखिर करे भी क्यों ना, क्योंकि जहां आपसे जियो 1.5 GB के 329 रुपीज ले रहा है, वहीं 1.5 GB के बीएसएनएल बस 187 रुपीज ले रहा है, यानी कि लगभग आधे। बट बीएसएनएल कंपनी पूरी तरह से डूब चुकी थी। बट ये इस कंपनी के लिए काफी बढ़िया मौका है फिर से काफी तगड़ा कमबैक करने का। आज ये कंपनी मार्केट में सिर्फ 10% शेयर लेके मौजूद है, बाकी 90% शेयर जियो, आइडिया और एयरटेल के पास ही है। बट वो क्या रीजंस हो सकते हैं जिन वजह से बीएसएनएल का कमबैक करना एक बार फिर से मुश्किल साबित हो सकता है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो बीएसएनएल की फुल फॉर्म है भारत संचार निगम लिमिटेड। अक्टूबर 2002 से बीएसएनएल ने नेटवर्क सर्विस की शुरुआत करी थी, जिनका विजन सिंपल था, देश के कोने कोने तक कनेक्टिविटी पहुंचाने का, और वो भी सस्ते में। उस वक्त टेलीकॉम इंडस्ट्री में इतना कंपटीशन भी नहीं था और जो कुछ एक आध कंपनीज थी वो शहर तक ही सीमित थी। 2001 से 2008 तक बीएसएनएल ने काफी प्रॉफिट किया और देखते ही देखते 46,000 करोड़ की कंपनी बन गई। एंड यस, बीएसएनएल उस समय 70% मार्केट शेयर लेके मार्केट का किंग बन चुका था। बीएसएनएल के पास पैसे, कस्टमर्स और मोनोपोली सब कुछ था, बट फिर भी वो फेल हो गए। इसके मेनली 4 रीजंस थे। नंबर 1, स्लो टेक्नोलॉजी। जहां बाकी कंपनीज 4G लॉन्च कर चुकी थी, वहां बीएसएनएल 3G तक ही पहुंचा था। और अब जब सारी कंपनीज 5G लॉन्च कर रही है, वहां बीएसएनएल 4G निकाल रहा है। तो ये काफी मेन रीजन था। दूसरा रीजन आता है फाइनेंशियल लॉसेस। जब इस कंपनी के लॉस होना शुरू हुए तो कंपनी में काफी पैसा कम पड़ने लगा, और जैसा कि ये एक सरकारी कंपनी थी तो इस वजह से इनकी एम्प्लॉयज की सैलरी भी फिक्स थी, यानी कंपनी में पैसा कम पड़ रहा था बट एम्प्लॉयज की सैलरी उतनी ही जा रही थी, एक पब्लिक कंपनी होने की वजह से। और एक टाइम तो ऐसा आया कि इनका 60% एक्सपेंडिचर बस इनकी सैलरी में ही जा रहा था। कंपनी की हालत इस वजह से भी काफी खराब हो चुकी थी। इसी के साथ साथ कंपनी में कुछ स्कैम्स भी सामने आए, जैसे कि टेलीकॉम मिनिस्टर दयानिधि मेनन पर आरोप लगा कि वो बीएसएनएल का नेटवर्क अपनी प्राइवेट कंपनी में यूज कर रहे थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, बीएसएनएल की नेटवर्क सर्विस को बढ़िया करने के लिए जो भी फंड ऊपर से मिलता था वो बीच में ही गायब हो जाता था। इन सब के चलते भी कंपनी में काफी दिक्कतें होने लगी। तीसरा रीजन था बैड कस्टमर सपोर्ट। तो जैसा कि आपको पता है कि सरकारी कंपनीज में एम्प्लॉयज काफी आराम में रहते हैं और अपने काम को सीरियस ना लेने के बजाय आलस में ज्यादा रहते हैं। तो बीएसएनएल के साथ भी ये दिक्कत थी। तो कस्टमर सपोर्ट के लिए जब भी कोई कस्टमर इनके पास जाता था तो ये लोग अपने कस्टमर से ढंग से बात भी नहीं करते थे। और चौथा रीजन है द बर्थ ऑफ न्यू प्राइवेट कंपनीज। देखते ही देखते एक नई प्राइवेट कंपनीज का भी जन्म हुआ जो कि इनसे बढ़िया इंटरनेट स्पीड दे रहे थे, और वो भी सेम प्राइस में। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एयरटेल, आइडिया और वोडाफोन की। और यहाँ तक तो फिर भी ठीक था, पर जब से जियो आया तो जियो ने आते ही सबका खेल बंद कर दिया। इनफैक्ट बाकी छोटी मोटी कंपनीज तो बंद ही हो गई और एयरटेल भी डूबते डूबते बचा, और आइडिया और वोडाफोन को तो कोलैब भी करना पड़ा। बट अब बीएसएनएल वापस आ सकता है, क्योंकि इस देश के लोगों को पता चल चुका है कि टेलीकॉम जैसी इंडस्ट्री में जियो ने मोनोपोली क्रिएट कर ली है। और अगर इसे ठीक नहीं किया गया तो यही ऊपर की 2-3 बड़ी कंपनीज जो भी प्राइस डिसाइड करेंगी हमें वही देना पड़ेगा। इसलिए अब सब लोग जियो को बॉयकॉट करने की बात कर रहे हैं और बीएसएनएल को वापस लाने की बात कर रहे हैं। बट क्या बीएसएनएल वाकई में वापस आ सकता है और अपना एक तगड़ा कमबैक कर सकता है? आइए पहले जानते हैं कि बीएसएनएल के लिए काफी बढ़िया मौका कैसे है कमबैक करने का। तो सबसे पहली बात तो ये गवर्नमेंट कंपनी है, तो इसको गवर्नमेंट की तरफ से फुल सपोर्ट मिलेगा। दूसरा रीजन है कि इसके पास पब्लिक सपोर्ट भी है, और जिसके पास पब्लिक सपोर्ट होता है वो काफी फायदे में रहती है। काफी लोग ट्रेंड चला रहे हैं आई सपोर्ट बीएसएनएल, और जैसे कि मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि अब तक 2.5 मिलियन से भी ज्यादा यूजर्स बीएसएनएल में पोर्ट करवा चुके हैं। अब अगर बीएसएनएल इस मौके का फायदा अच्छे तरीके से उठाता है तो वो डेफिनेटली काफी अच्छे तरीके से कमबैक कर सकते हैं। तीसरा काफी बड़ा
रीजन है टाटा का सपोर्ट। यस, टाटा ग्रुप के साथ गवर्नमेंट ने 15,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जिसके अकॉर्डिंग टाटा उनके नेटवर्क लगाने में मदद करेंगे। और आप लोगों को तो पता ही है कि जहाँ पे टाटा नाम जुड़ जाता है वहाँ पे ट्रस्ट और क्वालिटी, ये दोनों नाम भी साथ में जुड़ जाते हैं। तो ये 3 रीजन है कि जिन वजह से बीएसएनएल का कमबैक हो सकता है। बट क्या बस ये 3 रीजन ही काफी है बीएसएनएल के बढ़िया कमबैक के लिए? वेल, ऐसा नहीं है। चांसेस ये भी हैं कि बीएसएनएल इतने बढ़िया मौके के बाद भी जियो और बाकी कंपनी से कॉम्पिटिट ना कर पाए। इसका सबसे पहला रीजन आता है कि आखिर है तो वो एक सरकारी कंपनी, जहाँ पे एम्प्लॉयज को एक बढ़िया सैलरी दी जाती है, लेकिन कोई भी एम्प्लॉय अच्छे से काम नहीं करता और इसका रिजल्ट होता है बेकार कस्टमर सपोर्ट, जो कि किसी भी टेलीकॉम इंडस्ट्री को बढ़िया बनाने के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। इसको ठीक करने के लिए कंपनी को सिर्फ डिजर्विंग एम्प्लॉयज को ही अच्छी सैलरी देनी चाहिए, ना कि सबको। अगली चीज है इनोवेशन। अगर जल्द ही बीएसएनएल ने बढ़िया टेक्नोलॉजी पे काम नहीं किया तो वो फिर से काफी पीछे निकल जाएगा। अब बीएसएनएल को इस मौके को देखते हुए काफी तेजी से अपनी टेक्नोलॉजी पे काम करने की जरूरत है, तभी वो इस मौके का बढ़िया फायदा उठा सकते हैं। अदरवाइज वैसे ही हमेशा की तरह कुछ टाइम तक आई सपोर्ट बीएसएनएल ट्रेंड चलने के बाद वो फिर से नीचे आ जाएगा और देखते देखते जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ही राज करते हुए दिखेंगे। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।